अहिंसा मन से, कर्म से तथा वचन से किसी भी जीव को दुख न पहुंचाना ही अहिंसा कहलाती है। केवल मानव जाति पर ही नहीं बल्कि सब जीवों को मन, कर्म और वचन से दुखी नहीं करना चाहिए। श्री भगवान ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, सब धर्मों में एक अहिंसा ही ऐसा धर्म है जो सब धर्मों का सार है। उमा महेश्वर भगवान शंकर जी माता पार्वती जी को सबक सिखाते हैं तो कहते हैं कि हे प्रिय, जितने धर्म बनाए हैं वे धर्म का 1/16 हिस्सा भी नहीं है, और जो बता रहा हूँ वो 15/16 हिस्सा है। वो है अहिंसा। किसी संत ने कहा है कि कड़वे वचन साधना में बहुत बाधा डालते हैं। मन से किसी को बुरा नहीं करना चाहिए। मांसाहारी चीजों का सेवन करना भी साधना में बुरा प्रभाव डालते हैं। कर्म गति बड़ी बलवान होती है। आज तुम अपनी जबान के चस्के के लिए किसी जीव की हत्या करोगे, कल वो तुम्हारे ऊपर आएगी। कबीर जी कहते हैं, खुश खाना है खिचड़ी, थोड़ा डाले लौन, मांस पराया खाए के, गला कटावे कौन। और मुल्ला तुझे करीम का कब आया फरमान, दया भाव हृदय नहीं ज़बां करे हैवान। अंग भंग मछली और सुरा, जो प्राणी खाए, दान ताके शुभ कर्म सबह रसातल जाए। इस बात पर हम जितना जोर दें उतना कम है। आगे कर्म क्यों खड़े करते जा रहे हो? श्री गुरु नानक देव जी ने चोला छोड़ने से पहले अपने सिखों के नाम जो नसीहतनामा दिया था उसमें उनकी अमृत बानी है। पिए प्याले खाए कबाब, देखो रे लोगों होते खराब। जो तौबा न कीती या करके गुनाह, नानक ऐसे आलम से देवे पनाह। कितनी भयानक स्थिति बताई है। जब तक दया, प्रेम, अहिंसा न लाएंगे तब तक कुछ न बनेगा। अगर हम आज दूसरों पर दया न करेंगे तो हम कैसे आशा रख सकते हैं कि कल भगवान हम पर दया करेंगे। प्रकाशानंद जी महाराज एक बार एक गांव में गए। वहां सब लोग मांसाहारी थे। जब महाराज ने उन्हें समझाया कि ये अच्छी चीज़ नहीं है तो वे कहने लगे कि हम आपको खाने के लिए नहीं कह रहे हैं, पर हम तो खाएंगे ही। तब महाराज ने उन्हें कहा कि अच्छा, मैं आपको मांस का सेवन करने के लिए नहीं कहता। आप एक काम करो, स्वयं उस जीव की हत्या करके तब खाओ। और वो वहाँ से चले गए। 1 साल बाद जब वहाँ आए तो वहाँ 4000 लोगों में से 4 ही व्यक्ति रह गए थे जो मांस का सेवन करते थे। हमारे स्वामी जी कहा करते थे, देखो बेटा, माँ के सामने बेटे को काटा जाता है, बेटे के सामने माँ को काटा जाता है। तुम्हारे बच्चे को यदि सुई भी चुभ जाती है तो कैसा लगता है? ऐसा नहीं कि मनुष्य जाति में ही मोह है, जानवरों में भी उससे भी ज़्यादा होता है। यदि किसी मनुष्य का बच्चा कुएं में गिर जाता है तो वो 1 मिनट सोचता है कि क्या करना चाहिए, पर बकरी का बच्चा यदि गिर जाए तो वो फौरन कुएं में छलांग लगा देती है। लोभ
छोटी क्लास में हमने एक कहानी पढ़ी थी। एक बार दरिया के किनारे कुछ लोग बैठे थे। एक आदमी ने देखा कि एक काले रंग का कंबल दरिया में बहता जा रहा है। उसने सोचा, क्यों ना उसे निकाल लाऊं, मेरे काम आएगा। एकदम वो कूद पड़ा और कंबल तक जा पहुंचा। जब उसने उसे पकड़ना चाहा तो वो कंबल न था, बल्कि एक रीछ तैर रहा था। उस रीछ ने उसे पकड़ लिया। लोगों ने उसे पुकारा और कहा कि आ जाओ। वो बोला, मैं तो कंबल को छोड़ना चाहता हूं, पर कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। तो ऐसे ही ये कहानी है, पर हमारे लिए बड़ा भारी सबक है। हम सबको भी रीछ रूपी कंबल ने पकड़ कर रखा हुआ है और एक दिन हमको खा ही जाएगा। ये माया रूपी कंबल हमको इतनी बुरी तरह से पकड़ कर रखता है कि असलियत को जानने ही नहीं देता। यदि हमारे पास 100 हो तो 1000 की इच्छा करते हैं, 1000 हो तो 10,000 की इच्छा करते हैं। यदि भगवान राजा बना देता है तो पूरे त्रिलोक की इच्छा रखते हैं। लोभ हमारी साधना में बड़ी बाधा डालता है। यह बड़ी जालिम चीज है। एक हद तक तो पैसे की जरूरत है, उतना ही पाकर संतुष्ट हो जाना चाहिए। भगवान का शुक्र करना चाहिए तथा उसका भजन करना चाहिए। परंतु हमें हर समय चिंता रहती है कि दूसरा ऐश कर रहा है, मैं क्यों ना करूं। सुबह से रात तक ये कंबल रूपी रीछ हमें पकड़ कर रहता है। धन इकट्ठा करते करते एक नहीं, हजारों जन्म बीत जाते हैं। इस कर्म भूमि में मार खा गए तो फिर नीचे की जोनियां तैयार हैं। साधना हो कैसे? कितनी लंबी चौड़ी फांसी की हथकड़ियां डाल रखी हैं। विकारों का तांता पड़ा है। श्री रामकृष्ण जी ने कहा है कि भगवान का भजन तभी होता है जब दुनिया के काम कम हों। लंबे चौड़े कारोबार करके मन स्थिर कैसे होगा? इस पर हम झूठे वचन नहीं देते, यह धोखे की बात है। इस कंबल को छोड़ोगे नहीं तो बाबा भी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इसे यदि छोड़ दोगे तो बाबा सहायता करेंगे। मुंह से राम राम बोलने से कुछ फायदा नहीं जब तक मन राम राम न कहे। किसी ने एक पंडित जी से पूछा, पाप का बाप कौन है? एक पंडित जी काशी गए ज्ञान प्राप्ति के लिए। वहां वो बड़ी साधना करके वापस आ रहे थे तो किसी ने पूछा कि पंडित जी, पाप का बाप कौन है? तो पंडित जी ने सोचा, इतनी विद्या पढ़ी परंतु ये तो नहीं पढ़ा, और फिर इस सवाल का जवाब भी मालूम होना चाहिए। यदि घर जाने पर किसी ने पूछ लिया तो बड़ी मुश्किल होगी। पंडित जी ने उसी आदमी से पूछा कि आप ही बताओ इसका उत्तर। तो उसने कहा कि आपके गांव के बाहर एक वैश्या रहती है, उसके पास चले जाओ, वो आपको बता देगी। वो चल पड़े। जब वो वैश्या के पास पहुंचे तो वो बोली कि पंडित जी, आप कैसे आए इस महापापिन के द्वार पर? तो वो बोले, मैं कुछ लेने नहीं आया, तू खाली मेरे एक सवाल का जवाब दे दे कि पाप का बाप कौन है। वो बोली, मेरे धन्य भाग जो आप यहाँ आए। आप पहले भोजन पाइए, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। तो वो बोले, राम राम, मैं तुझ जैसी पापिन के पास खाना नहीं खाऊंगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उसने बहुत आग्रह किया पर वो नहीं माने। अंत में उसने सोने की थाली में भोजन परोसा और बोली, यदि आप भोजन पाएंगे तो ये सोने का बर्तन भी आपको दे दूंगी। इस पर पंडित जी को लोभ आ गया। बोले, कम से कम 5-6 हजार का माल है,
सारी उम्र भी लगा रहूँगा तो इतना धन इकट्ठा नहीं हो पाएगा। एकदम भोजन पाने के लिए आगे बढ़े। तो उस वेश्या ने कहा, एकदम हाथ बढ़ाकर कहा कि हाथ मत लगाना। बस यही है आपके सवाल का जवाब। लालच ही पाप का बाप है। लालच के सामने आप अपना धर्म भी भूल गए। जहाँ लोभ आता है मनुष्य सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। किसी एक संत से किसी ने पूछा कि सिद्धि कैसे हो, तो उन्होंने 5 स बताए। पहला सादगी, दूसरा सच्चाई, तीसरा सेवा, चौथा सत्संग और 5वां सिमरन सिद्धि। ऐश करने के लिए पैसा चाहिए तथा बहुत पैसा कमाने के लिए सच्चाई में नहीं रह सकते। सादा जीवन रखने के लिए पैसा कम चाहिए तथा मन निर्मल रहता है। जब मन निर्मल होगा तो किसी की सेवा को मन करेगा और सत्संग भी करेंगे, तब सिद्धि भी आ जाएगी। साधना कितनी भी उत्तम हो, परंतु लोभ में फंसे हुए जीव को उसमें सफलता नहीं मिल सकती। निंदा। एक बात याद रखो, जब हम दूसरों के अवगुण देखते हैं तो उसके पापों का चौथा हिस्सा हम पर आता है। चैतन्य महाप्रभु की वाणी है, जब हम किसी की निंदा या बुराई करते हैं तो उसके पापों का चौथा हिस्सा हम पर आता है। संत चरणदास जी की वाणी है, निंदक मुझे अति प्यारा साधो, निंदक मुझे अति प्यारा, निंदक निकट सदा हम रहिए, निंदक मित्र हमारा साधो, निंदक मित्र हमारा। निंदक के नज़दीक रहना चाहता हूँ, क्योंकि वो जब निंदा करता है तो मेरे पाप और अवगुण अपने ऊपर ले लेता है, मेरा बोझा हल्का हो जाता है। जीसस क्राइस्ट एक बार जेरूसलम में घूम रहे थे। देखा एक चौराहे पर कुछ लोग एक औरत को पत्थरों से मार रहे हैं। उसके शरीर से खून बह रहा है, फिर भी लोग पत्थर मारते जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से पूछा, इसे क्यों मार रहे हो? वो कहने लगे, ये एक मशहूर वेश्या जोन है। इसने कितने लड़कों को बर्बाद किया, कितने घरों को बर्बाद किया। आज ये हमारे हाथ आई है, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। जीसस क्राइस्ट एक टीले पर खड़े हो गए और बोले, तुम बोलते हो ये महान पापिन है, मैं इजाज़त देता हूँ तुमको इस औरत को मारने की, पर वो ही मारे जिसने जिंदगी में कोई पाप न किया हो। इतने लोगों में से एक का भी हाथ नहीं उठा। आध्यात्मिक पुरुष दूसरों के गुण देखता है, अवगुण नहीं। जैसे हंस दूध लेता है और पानी छोड़ देता है। जब तक ये बात जीवन में नहीं आती, तब तक पूजा पाठ फल नहीं देता। सुबह शाम पूजा पाठ किया और दिन को निंदा की तो सब पूजा पाठ खत्म हो गया। संसार में जहाँ 4 आदमी इकट्ठे होते हैं, किसी न किसी की निंदा करते हैं। एक बार एक जीव शिरडी में गया और कुछ दिन वहीं रहा। एक दिन बाड़े में बैठकर किसी की निंदा की। इतने में प्राण प्यारे बाबा धर्मशाला की ओर घूमने निकले, तो वो आया और बाबा को नमस्कार किया। बाबा बोले, तू क्या कर रहा था? बोला कि कुछ नहीं बाबा। बाबा बोले, देख सामने सूअर क्या कर रहा है? बोला, मैला चाट रहा है। बाबा बोले, जो काम सूअर कर रहा है वो ही काम थोड़ी देर पहले तू भी कर रहा था। यदि तू निंदा करता रहा तो वो ही जोनी तेरे को मिलेगी। जो दूसरों की कमजोरी देखेगा, न उसको शिरडी फल देगी, न बाबा साईनाथ ही कुछ देंगे। यदि किसी में 11 अवगुण हैं और 1 गुण है,
तो उसके एक गुण को देखो। किसी की निंदा करते हुए तो दूसरों का मैला चाटते हैं। भूल कर भी किसी के अवगुण मत देखो, गुण ही देखो। दुखों से बचने के उपाय। कोई मुझको प्रेम से है कह रहा, क्षीर सागर घट में तेरे बह रहा। हमारी कोई भी पूजा होती है तो हम खीर रखते हैं, या भगवान शंकर की पूजा करते हुए लोग दूध चढ़ाते हैं। ये सब अंदर की ओर इशारा देते हैं। ये खीर सागर अंतरंग में है। अंदर कितना निर्मल रस है, इसमें वो ही गोते लगाता है जो माँ की बानी को अपनाता है, जो उस बानी को अपनाकर सच्चा प्रेम करता है, जो माँ से संसार को नहीं मांगता, माँ को मांगता है, खिलौने नहीं, जो माँ के हुक्म में रहता है, उस पर पल पल माँ की रक्षा का हाथ रहता है, जो माँ के हुक्म में रहता है, जो श्री जगत जननी माँ के अर्पित होकर रहता है, वो जानता है कि जब दुख आता है तो उसके बाद सुख शांति मिलती है, और उन्हीं दुखों से खुशबू निकलकर जगत में फैलती है। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, खोल कर पढ़ो। महारानी सीता पर कितने दुख आए, पांचों पांडवों ने कितने दुख सहे, मीराबाई ने कितने दुख सहे, 10 गुरुओं को कितने दुख सहन करने पड़े। दुख कोई बुरी चीज नहीं है। आध्यात्मिक पुरुष जानता है हर एक दुख के बाद आनंद का द्वार खुलता है। वो जानता है दुख खराब चीज नहीं है। दुख क्या है? हमारे पुराने बुरे संचित कर्म। जब तक दुख आते नहीं, हमारा मन साफ नहीं होता, तब तक हम पर बुरे कर्मों का बोझा है, और हम पर दुख नहीं आते तब तक हम अंदर नहीं जा सकते। श्री जगत पावनी साईं माँ शिरडी में लीला कर रही थी तो कहती थी, जब तक तेली की दीवार बीच में से निकालते नहीं हैं, तब तक मुझ में मिलन नहीं हो सकता। वह तेली की दीवार क्या है? हमारे पिछले जन्मों के पाप। हमें सच्चे मन से माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, हमें दुख दे ताकि हम तेरी अनंत गोद में समा जाएं। हमारे और भगवान के बीच में जो दीवारें हैं, वो दीवारें कब गिरेंगी? जब हम खुशी से अपने कर्म भोगेंगे। जब तक दुख हम पर नहीं आते, तब तक हम माँ तक नहीं पहुँच सकते। सुख और दुख ईश्वर के हुक्म से आते हैं। श्री जगत जननी भगवती माँ ने हमारी प्रारब्ध बनाई है। दुख के समय जब हम सच्चे मन से कहते हैं, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरा भाना मीठा लागे, तब माँ हमारा दुख 10वें हिस्से में पूरा करती हैं। माँ कहती हैं, इतनी तकलीफ आने पर भी ये कहता है, इच्छा तेरी पूर्ण हो, तब माँ प्रसन्न हो जाती हैं और उसके दुख को थोड़े में पूरा करवाती हैं। श्री जगत पावनी माँ को प्रसन्न करने का यही तरीका है। दुख आए तो रो चिल्लाओ नहीं, माँ से शुद्ध मन से कहो, हे माँ, हमें दुख दो ताकि हम तेरी अनंत गोद में समा जाएं। जितने शुद्ध भाव से प्रार्थना करते हैं, उतने हमारे कर्म थोड़े में पूरे होते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है साष्टांग दंडवत प्रणाम।
माँ की मूर्ति के सामने या माँ की तस्वीर के सामने जब हम अपने सारे अंग ज़मीन पर लगाते हैं तो इसका मतलब है हम अपने अहंकार को अर्पण कर रहे हैं। उस समय हमारे पाप धरती माँ ले लेती हैं। जितना अहंकार जीव में ज़्यादा होगा उतना कर्म जोर मारेगा। जितना हम अपने आप को खाक में मिला देते हैं उतना कर्म थोड़े में पूरा हो जाएगा। सवेरे से शाम तक दिन में जितनी बार हो सके माँ की तस्वीर के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करो और मन ही मन सब जीवों को नमस्कार करो। एक और तरीका है, जब सवेरे पूजा करते हो तब जितने भी प्राणी हैं, वृक्ष हैं, जीव जंतु हैं, सब में श्री जगत जननी जगदम्बे माता को देखकर मन ही मन नमस्कार करना है। सब में तो माँ की जोत है। जितने हम नम्र होते हैं, जितना हम माँ के अर्पण होते हैं, उतने हमारे कर्म थोड़े में माँ पूरी करवाती हैं। कुछ अच्छे और कुछ बुरे कर्म तो हमारे साथ लगे हैं। यदि इस बात को समझ जाओगे तो आपका ये जीवन भी आराम से गुजरेगा और आगे का भी। हमारी प्यारी साईं माँ का रास्ता ही है डाउन टू द अर्थ। ये इतना सुंदर और सरल रास्ता है कि हर जीव में माँ की भावना करके मन ही मन नमस्कार करना है। एकदम जमीन से लग जाओ, फिर माँ की रक्षा का हाथ आएगा। जब कोई बीमारी आए, जब डॉक्टर जवाब दे दे, तब सब दवाइयाँ फेल हो जाएं, तो ये इलाज करके देखो, पर विश्वास के साथ। साष्टांग दंडवत प्रणाम कोई सकाम भाव या कोई मतलब रखकर नहीं करना कि हमारी बीमारी अच्छी हो जाए। ये चीज़ें समझ जाओगे तो आनंद में रहोगे। जो श्री जगत जननी भगवती माँ की छत्र छाया में रहता है, उन पर कर्मों का जोर नहीं चलता। सतगुरुनाथ महाराज की जय। अहिंसा।